हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते। ब्रह्मा बाबा की रोटियां चली तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियसनेस है। बच्चों को तो कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस है। कौन सी डेट? कब मेरे बच्चे एक एक जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे। बहुत काल का जीवन मुक्त का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राजभाग्य का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले आप जब अभी जीवन मुक्त बनो तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन अंत वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो ये सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना? तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। कब डेट होगी वो? सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं, लंबी लिस्ट नहीं है। बंधन की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो ना, तो बंधनों की बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो। लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों का एक बंधन है। पहला, तेरे भान से मुक्त। दे नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः खत्म हो जाए। अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवादारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से ये अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा हूँ। ये पाठ अभी और पक्का करो। आत्मा के भान में आप आत्मा का भान धारण करो तो आपका आत्मक भाव माया को सदा के लिए भाव से समाप्त कर दे। लेकिन आत्मा
दिमाग में बाप ये अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वो अभी और होना चाहिए। देखो, ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ हाथ से इतना पक्का किया। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। आज की अव्यक्त इशारा है, सदा परमात्मा स्नेही बनो। सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति है कि सदा परमात्मा स्नेही बनो। उस स्नेही के निरंतर संग में रहने से रूहानियत का रंग सहज ही लग जाएगा। अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा, और इसी प्रैक्टिस व कमजोरी को भरने में समय बीत जाएगा। इसलिए अब एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सिर्फ सदा के स्नेही बनो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 8वां दिन है। जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। आज की टॉपिक है, सदा परमात्मा स्नेही बनो। अभी हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी ठीक है, हेल्दी है, वेल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हमें अच्छे स्वास्थ्य और ओके रहना। बाबा को हमारे प्रति कितनी सारी प्यार, कितना सारा भावना, और मैं तो बाबा के प्रति देखकर मुझे बहुत बार ये लगता है, बाबा आपको तो इतना प्यार है हम सब बच्चों के ऊपर, और प्यार ही नहीं और आपकी मदद भी हमें बहुत अनुभव होती है। बाबा बाबा तो खुद दिखाई नहीं देते हैं, पर सब कुछ बहुत स्मूथ, बहुत सहज ही आसान हो जाता है, क्योंकि बाबा को हमने इन्वोक किया है, या हम त्याग किया है, और त्याग करके बाबा के जो भी नियम हैं, हमने धारणाएं हैं, हमने पक्का किया है,
क्योंकि बाबा ये नियम रखते हैं ताकि हमें ये मर्यादाएं हैं, ताकि क्योंकि हम ये जो विकारों से हम दूर रहे, मुक्त बने, क्योंकि जहाँ विकार है वहां तो दुख है। जो भी आप विकार ले लो, कौन सा भी, कितनी उसमें दुख है। अगर किसी को अभिमान है, तो अभिमान से क्या सोचते हैं कि हमेशा मुझे इतना सम्मान नहीं दिया, मुझको ये नहीं हुआ। पर अगर आप स्वमान में रहेंगे, और बाबा ने हमें कितनी सारी स्वमान दिखाए हैं, और बाबा हमेशा कहते हैं कि हम अपने ओरिजिनल अनादि स्वरूप में रहेंगे, और फिर हम कितना स्वमान फील हो सकते हैं खुद को। और अभी तो समझो कि हम ऑलमोस्ट अंत तक आ ही रहे हैं। तो बाबा हमें मदद करते हैं कि जो भी हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसे निकालने में। उसके लिए एक युक्ति बाबा ने, विधि कहो या युक्ति कहो, बाबा दे रहे हैं कि सदा परमात्मा प्यार में रहना, परमात्मा स्नेही बनकर रहना। मैं तो स्वयं ब्रह्म बाबा को देखा है, और हम फील करते थे कि जब उनके साथ होते थे, हम उनके साथीपन का अनुभव जब हम करते थे, हाँ, तो हमें ये लगता था कि हम कभी अकेले नहीं हैं। तो जो वो संबंध था, स्नेह था, प्यार का बाबा के साथ, मुझे ये भी याद है कि ज्ञान में बाबा से मिलने से पहले भी मैं हमेशा भक्ति में भी कृष्ण भगवान को मैं हमेशा अपने साथ रखती थी, ज्ञान में आने से पहले भी, क्योंकि एक अच्छा लगता है ना, हमारे साथ वो एक साथी को रखना। जब भी मैं उठती थी, सोती थी, या खाना खाते समय, तो इसका प्रभाव बहुत था। पर आप देखते हो कि एक इतना अगर प्यार है हमें, तो फिर उस प्यार में क्या होता है, उस स्नेह में क्या होता है कि कोई भी आपको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा या कुछ अफेक्ट नहीं होगा। तो जब हम बाबा को हम साथी बनाएंगे, बाबा को हमारा सदा साथ रखेंगे, तो हमें सभी जो कमजोरियां हैं उससे दूर होते रहेंगे। और जितना जितना हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे-जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमें तो और भी शक्ति की ज़रूरत होती है, राइट? तो बाबा जो ऑलमाइटी है, वो तो हमेशा हमारे साथ हैं। तो जैसे बाबा हमारे साथ है, तो फिर कोई कमी कमजोरियां हमारे साथ नहीं आ सकता। तो हमारी जो प्रैक्टिस है, कि जैसे हम सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति है कि सदा परमात्मा स्नेही बनो। उस स्नेह के निरंतर संग में रहने से रूहानियत का रंग सहज ही लग जाएगा। So that spirituality in personality. तो जब ये रूहानियत होगी, वो हमारी पर्सनालिटी में दिखाई देगी रूहानियत। और हमें कुछ बोलने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी जब हम रहेंगे, तो हमारी जो वहाँ का रहना और हमारे से जो
वाइब्रेशन निकलती है वो दूसरी आत्मा को रीच होती है। अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा। और इसी प्रैक्टिस and time will go by. इसी प्रैक्टिस व कमजोरी को भरने में समय बीत जाएगा। इसलिए अब 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सिर्फ सदा के स्नेही बनो। तो हमारा परमात्मा से स्नेह बढ़ता है तो फिर हमारे स्नेह तो सभी को पहुंचती है। तो मुझे ये अव्यक्त इशारा बहुत अच्छा लगा। और ये जो टॉपिक है जो सदा परमात्मा स्नेही बनकर रहना, ये प्रैक्टिस हम करेंगे। क्योंकि आप इमेजिन करो, आप सोचो कि भगवान सागर है, दान दे रहे हैं हमारे ऊपर, और हमारी क्रिएटर है वो। बहुत सारे लोगों को ये मुश्किल लगता है कि किससे हम जुड़े, कैसे, जो जिसका कोई रूप नहीं है, माना जिसका कोई पॉइंट ऑफ लाइट है, उससे हम कैसे याद करें। तो उनको भक्ति में क्या होती थी कि कृष्ण से, राधे से या किसी मूर्ति से वो होती थी, और उसे बार बार याद करना या फूल चढ़ाना या सब कुछ भक्ति में उनके साथ रहकर सेलिब्रेट करना, बहुत सारा भोग खिलाना, ये सब करते थे। ये सब भी प्यार की ही निशानी है और वो लोग करते भी हैं किसी न किसी मूर्ति के साथ। और सभी के लिए भी कहते हैं कि सभी आप जिस भी रूप में याद करो, हाँ, भगवान तो भगवान है और स्नेह है। तो बाबा भी कहते हैं ना कि भक्ति में वो किसको भी याद करेंगे, पर फाइनली तो मुझे ही पहुंचती है वो याद। पर यहाँ तो अलग है, बाबा संगम पर अपनी क्रिएशन को, हम सबको, सारे शक्तियां, सारे गुण हम में हो, ये बाबा चाहते हैं। ओम शांति। व्यक्त वेलकम टू अव्यक्त जर्नी में आपका स्वागत है। अव्यक्त मुरलिया 1969 से। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्तवाणी अप्रैल 27, 1972 की वाणी है। लकी और लवली बनने की पुरुषार्थ। कब देखो चेयरफुल नहीं रहते हैं तो अवश्य कोई मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा संकल्प के लिए भी है, व्यक्त संकल्प भी नहीं करना है। अगर इस लकीर से बाहर व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तब चेयरफुल नहीं है। ऐसे ही मुख से क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, यह है मर्यादा वाणी के लिए। अगर वाणी में भी कोई उल्लंघन
होता है तो चेयरफुल नहीं रहते। अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चेयरफुल स्टेज से गिरा देते, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन किया। अगर मर्यादा की लकीर के अंदर सदा अपने को रखो तो यह रावण अर्थात माया अथवा विघ्न इसी मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते हैं। कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी व उदासी आती है तो समझना चाहिए कहाँ न कहाँ मर्यादाओं की लकीर से अपनी बुद्धि रूपी पाँव को निकाला है। जैसे सीता ने पाँव निकाला, बुद्धि भी पाँव है जिससे यात्रा करते हो। तो बुद्धि रूपी पाँव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालते हो तब यह सभी बातें आती हैं और क्या बना देती हैं? बाप के लकी और लवली को फकीर बना देती हैं। फकीर बनने की निशानी एक तो आत्माओं से, बाप से सहारा मांगेंगे। अपना खजाना जो शक्तियां हैं वह खत्म हो जाएंगी। कहावत है लकीर के फकीर। तो ऐसा जो फकीर बनता है वह लकीर के भी फकीर होते हैं। वह शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है। भले ज्ञान बोलता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, परंतु लकीर के फकीर के समान अपनी प्राप्ति का नशा व शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं रहेगी। भक्ति मार्ग में भी लकीर के फकीर होते हैं ना, तो ऐसे मर्यादाओं के लकीर को उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फकीर बन जाते हैं। इसलिए कभी भी फकीर नहीं बनना। इस समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी बादशाह हो। जिसे राजाओं का राजा कहा जाता है वह तो विश्व के राजा जब बनेंगे उस समय की स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है। लेकिन इस समय ब्राह्मणपन की जो स्टेज है वह डायरेक्ट बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने की स्टेज ऊंच है। तो ऐसे स्टेज को छोड़कर फकीर बनना शोभता तो नहीं है ना। इसलिए हर संकल्प और कर्म में यह चेक करो, अर्थात केयर करो, बाहर तो नहीं निकलते। ऐसे अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के तीव्र पुरुषार्थी, नॉलेजफुल, केयरफुल और चेयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। Do not step outside. From today onwards, make yourself the human beings who follow the highest code of conduct. To such intense effort makers who make themselves into the most elevated human beings with the highest code of conduct, to the knowledgeful, careful, cheerful, and elevated souls, Namaste. Om Shanti.